अपर्णा एक अंधी महिला थी जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अपने इकलौते बेटे आदित्य के साथ रहती थी। अपर्णा के पति पंकज काम के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, जिसके बाद आदित्य की पूरी जिम्मेदारी अपर्णा के सिर पर थी। हालांकि वो अंधी तो जरूर थी, लेकिन अपर्णा ने कभी भी इस अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया था और वो अपनी इस डिसेबिलिटी के साथ भी अपने बेटे का पूरा ख्याल रखती थी। इसी बीच अपर्णा तिजोरी में अपने बेटे से कुछ छुपा कर रखा करती थी, जिसके बारे में उसने कभी अपने बेटे से जिक्र तक नहीं किया था। अब आदित्य भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई भी लगभग पूरी हो चुकी थी, पर आदित्य अपनी माँ के इस अंधेपन को लेकर काफ़ी चिड़चिड़ा रहता था। लोग उसे उसकी माँ के अंधेपन को लेकर चिढ़ाया करते थे, जो बात आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए आदित्य कई बार बातों बातों में अपनी माँ के लिए अपशब्द बोल जाता था। यहाँ तक कि एक बार तो आदित्य ने अपनी माँ से ये तक कह दिया था कि उसे मर जाना चाहिए, पर अपर्णा अपने बेटे की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी और उसकी सभी चाहतें पूरा करती थी। तभी अचानक आदित्य अपनी माँ से कहता है कि उसे भी अपना करियर बनाने के लिए लंदन जाना होगा और अपर्णा भी अपने बेटे की इस बात को इनकार नहीं कर पाई, जिसके तुरंत बाद ही आदित्य वहाँ से लंदन की ओर निकल पड़ता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और आदित्य भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करते हुए मालिनी के साथ अपना घर बसा चुका था, जिसके बाद आदित्य अपनी माँ के पास वापस जाने का फैसला करता है और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आस पड़ोस के लोग उसे बताते हैं कि उसकी माँ उसके जाने के बाद काफ़ी बीमार पड़ने लगी थी और बीमारी को ना झेल पाने की वजह से ही अपर्णा ने दम तोड़ दिया था। इसी दौरान आदित्य घर में रखे सामान को एकत्रित करता है और उसमें से ज़रूरतों की चीज़ों को अपने साथ लंदन वापस ले जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक आदित्य को उन सभी चीज़ों के बीच एक डायरी मिलती है, जिस पर अपर्णा का नाम लिखा होता है। आदित्य उस डायरी को खोलता है तो उसे पता चलता है कि जब एक बार आदित्य की आंखें डैमेज हो गई थी, तब अपर्णा ने अपनी आंखें अपने बेटे को दान कर दी थी, जिस वजह से उसे अंधेपन का सामना करना पड़ा। ये सब जानने के बाद आदित्य को काफ़ी ठेस पहुंचती है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ की जिस डिसेबिलिटी को अपनी बदनामी समझ रहा था, असल में वो माँ का बलिदान था, जिसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। और इसी एहसास के बाद आदित्य अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए अपनी माँ के इस घर में रहने लगता है और अपनी माँ की यादों को भी अपने साथ रखता है। तो दोस्तों, आदित्य की इस कहानी को जानने के बाद देखा कि किस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। आदित्य की इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।